क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि लेट ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी. द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन. कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल. चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन. पहले धीरे धीरे हम बनाएंगे, खुद बन जाएगा. ए बी सी राइट ट्रायंगल है, तो ए बी सी अगर राइट ट्रायंगल है तो किस पे राइट एंगल है? एंगल बी पे है ना. एंगल बी पे क्या है? राइट एंगल है. तो हम बनाते हैं. सबसे पहले बी सी बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर. चलिए ये हो गया मान लीजिए बी और ये हो गया आपका सी, है ना. अब एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल बी पे 90 डिग्री बनाएं आप. पहले 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ से आप ऐसे करते हो, घुमाते हो, ऐसे घुमा दिए. ये आपका यहाँ से फिर एक काटते हो 60, फिर यहाँ से ऊपर काटते हो 120. 60 और 120 को आप आधा करते हो तो ये ऐसे 90. अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम मिला देंगे, ये 90 डिग्री हो गया. अब ए बी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो ये बी है. तो आप अलग जगह पे कॉम्पास के पॉइंट को और स्केल को रख के, है ना, 6 सेंटीमीटर 0 पे और 6 सेंटीमीटर पे नाप के एडजस्ट करके यहाँ से एक कट कर देना. यहाँ से कट हुआ, यही ए है तुम्हारा. कट हुआ ना यहाँ से, तो ये 6 हुआ. ए और सी को मिला दो स्केल रख के. यहाँ पे कॉम्पास के पॉइंट से दबाए रहना, कॉम्पास के पॉइंट से दबाए रहना. अब दोनों पेंसिल का नोक इसमें आगे हल जाएगा. अब ये हो गया तुम्हारा ए बी सी ट्रायंगल. ठीक है. कह रहा है कि बी डी इज परपेंडिकुलर. क्या कह रहा है? बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी. बी डी जो होगा वो परपेंडिकुलर खींचना है ऑन ए सी. तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचते हैं हम लोग वो कैसे खींच पाएंगे. ठीक है ना. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई स्पेसिफिक आप लाइन खींच दोगे ऐसे करके. आप ऐसे नहीं खींच सकते हो कि 90 डिग्री है भैया खींच लेते हैं. दिस इज़ नॉट द वे. तो आप एक बात सोचिए, एक रफ फिगर के बारे में. आपको पाइथागोरस जरूर आता होगा और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते समय हम ये ज्ञान दिए थे आपको, है ना, कि अगर आप ये 90 डिग्री इस पर बनाते हैं तो ये वाला एंगल के बराबर ये एंगल होता है और ये वाला एंगल के बराबर ये एंगल होता है. मतलब ये हुआ कि इस एंगल के बराबर अगर नीचे एंगल बना देंगे तो अपने आप ये 90 डिग्री बनेगा. एंगल ए को नाप के और इस नीचे एंगल बना देंगे तो ये अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा. और यही बहुत ख़ास बात है इसके लिए. तो एंगल ए के बराबर एंगल कैसे बनाया जाता है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है ना. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बता देंगे कि एंगल के बराबर एंगल कैसे बनाया जाता है. अभी हम बताते हैं, कोशिश करते हैं. अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस को देखें और देखें कि कैसे एंगल्स के बराबर एंगल बनाया जाता है. कुछ नहीं है. आप ए के बराबर एंगल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि ए से एक कॉम्पास का पॉइंट रखिए और पेंसिल का ऐसे नापिए. नीचे की तरफ बनाना है तो यही कॉम्पास से आप ऐसे करिए. चलिए यही वाला मान लीजिए, यही वाला, इसी को घटाए बढ़ाए नहीं है, यही है. और ये भी उसी से है. अब क्या करिए कि एंगल तो यही बनता है ना, यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला आर्क. मान लीजिए B1 और B2, तो B1 और B2 आर्क को नाप लीजिए. यही एंगल है आपका इसके बीच का, AB और AC के बीच का. तो ये एंगल नाप लिए अगर, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ काट दीजिए. क्योंकि ये हम नाप चुके हैं पेंसिल और कॉम्पास के आर्क से. तो ये नाप के हम यहाँ ऐसे काट दिए. अब ये मिला हमको पॉइंट और ये पॉइंट मिला. इन दोनों को जब हम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप 90 डिग्री बन जाएगा. क्यों बन जाएगा? क्योंकि इस एंगल के बराबर अगर हम नीचे एंगल बना दिए हैं तो हमको पता है कि ये एंगल के बराबर ये एंगल बना तो ये 90 बनेगा ही बनेगा. ये हम पहले पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं. ठीक है. फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है. बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी. तो हो गया ये डी. फिर कह रहा है कि द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन. बी सी डी से होते हुए हमको क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉन करना है. कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू सर्कल. कोई दिक्कत नहीं है. अगर हमको देखो ध्यान से बी डी सी से होते हुए सर्कल खींचना है तो कैसे खींचेंगे? बहुत आसान है.
देखो ये जो BC पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। अब काहे खींचो, हम बता रहे काहे खींचो, पहले खींच लो। खींच लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये पॉइंट हमको मिला मिड में। अब इसको सेंटर मान के MB को रेडियस मान के एक सर्कल खींचना, वो D से पास करेगा। अब काहे पास करेगा उसका रीजन बता देते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जब तुम सर्कल खींचोगे तो वो D से पास करेगा, ठीक है ना। ये सर्कल हम बना दिए। अब काहे करेगा, तो तुमको पता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ये एंगल 90 डिग्री को देख के हमको ये समझ में आ गया कि ये जो BC था वो हमारा हाइपोटेनस था, सॉरी डायमीटर था। तो डायमीटर को अगर हम आधा करेंगे तो हमको सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर मिल गया तो इसको रेडियस मान के जब हम सर्कल खींचेंगे तो निश्चित रूप से इससे पास करेगा। तो ये हमारा BCD ट्रायंगल BDC ट्रायंगल बन गया। अब BDC ट्रायंगल बन गया तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अब A से टेंजेंट खींचना है, तो A से जो टेंजेंट खींचना है उसमें ये तो एक टेंजेंट खुदा ही है। क्यों? क्योंकि ये जो डायमीटर है उस पर ये 90 डिग्री है, तो रेडियस पे जो 90 डिग्री का होता है वो तो टेंजेंट खुद ही होता है, तो ये एक टेंजेंट है खुद ही, है ना। अब दूसरा टेंजेंट खींचना है तुम्हें, नहीं तो एक काम करो, एक काम ये करो कि दूसरा टेंजेंट खींचना है तो हो गया ना। एक टेंजेंट तो ये है, दूसरा टेंजेंट ये होगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें शायद, है ना। नहीं तो एक आधा और दिमाग लगाए तो लग सकता है, लेकिन कुछ मत करो, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो। इस लाइन का ये पॉइंट बाहर हो गया, इस सर्कल पे टेंजेंट खींचना है तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो इस लाइन को, कंसंट्रेट हो जाओ केवल इस लाइन पे। तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया ऐसे, ये मिला। अब इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के एक सर्कल खींचो, है ना, इसको सर्कल खींचो। अब ये सर्कल खींच गया। अब ये पॉइंट एक तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये टेंजेंट था ही, इस पॉइंट से तुम मिला दो, ये भी एक टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। बहुत हौच-पच हुआ है लेकिन बातें समझ में आ गई होगी। ध्यान से अगर शुरू से सुनोगे तब, फिर से सुन लेना अगर ध्यान से नहीं समझ में आया तो, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं और इस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से खींचना है हमको टेंजेंट। तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे पहले, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींच के सेंटर मान के इसको रेडियस मान के सर्कल खींचेंगे, और जहाँ सर्कल इंटरसेक्ट किया है दोनों पहले वाले सर्कल को वहाँ से मिला देते हैं, तो ये बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।